वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मोड़क मंगलम श्रमिकों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल। मोड़क मंगलम सीमेंट फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह श्रमिकों ने कार्य बंद कर दिया और फैक्ट्री गेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर नारे लगाकर मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध जताया। मंगलम तक यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि यूनियन द्वारा फैक्ट्री प्रबंधक को 17 मार्च 2020 को एक मांग पत्र ठेका श्रमिक मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी के लिए दिया गया था, जिसके संदर्भ में मंगलम प्रबंधक की तरफ से यूनियन पदाधिकारियों को लिखित में आश्वासन दिया गया था कि 28 अक्टूबर तक इस मामले का निर्णय लिया जाएगा और इसके बाद ठेका श्रमिकों की वेतन वृद्धि की जाएगी। वहीं 27 अक्टूबर 2020 को प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राजमाली की अध्यक्षता में प्रबंधक वर्ग के साथ यूनियन पदाधिकारियों की मीटिंग भी हुई, जिसमें मंगलम प्रेसिडेंट सुनील साचार द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया था। उनमें उन्होंने एक महीने का समय 30 नवंबर 2020 तक वेतन वृद्धि करने के लिए कहा था, लेकिन वह इस बात से मुकर गए। इससे नाराज स्थायी कर्मचारी व ठेका श्रमिक कर्मचारियों ने इंटक पदाधिकारियों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निर्णय लिया और शुक्रवार सुबह काम बंद कर धरने पर बैठ गए। मौके पर रामगंज मंडी डिप्टी मंजीत सिंह, सीआई हरीश भारती व मोड़क थानेदार मैजाप्ता से मौजूद थे और ये समझाइश की जा रही है कि लेकिन श्रमिक अपनी मांगे मनवाने पर अड़े हुए हैं। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। हमारी एक मीटिंग प्रबंधक वर्ग के साथ श्रम कार्यालय पे हुई, श्रम आयुक्त के साथ। वहाँ फैक्ट्री मैनेजर TR चौधरी साहब ने लिख के दिया कि हम 28 अक्टूबर तक इनकी वेतन वृद्धि का निर्णय ले लेंगे। उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ तो 27 अक्टूबर को जगदीश राज सिंह माली जी आए, प्रदेश अध्यक्ष साहब, उनकी मध्यस्थता में एक मीटिंग हुई जिसमें एक महीने का समय और प्रबंधक वर्ग ने मांगा कि 30 नवंबर तक हम आपकी वेतन वृद्धि का निर्णय लेकर कर देंगे और इस पर हम सहमत हुए श्री माली साहब के आदेश के अनुसार। लेकिन 30 नवंबर निकलने के बाद भी प्रबंधक वर्ग टस से मस नहीं हो रहा है और अपने ही द्वारा लिखे गए पत्र से मुकर रहा है। इसलिए हमने ये आज काम बंद करने का निर्णय सभी श्रमिकों की सहमति से लिया है। आगे कब तक जो धरना जारी रहेगा? जब तक हमारी वेतन वृद्धि का उचित निर्णय नहीं हो जाता, यह धरना इसी तरह लगातार जारी रहेगा। ठीक। विधायक दिलावर ने किया भाजपा प्रत्याशी भानु जैन के कार्यालय का उद्घाटन। पालिका के चुनाव को राष्ट्रीय स्तर से जोड़कर मतदाताओं से समझाइश कर वोट अपने पक्ष में करने का कार्यकर्ताओं से किया आह्वान। रामगंज मंडी नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 10 से चुनाव मैदान में भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश महामंत्री विधायक मदन दिलावर ने किया। इससे पहले दिलावर का प्रत्याशी भानु जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष हेमलता शर्मा, वीरेंद्र जैन सहित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दिलावर ने कार्यकर्ताओं को इस मौके पर संबोधित किया कहा कि अपने प्रचार में वार्ड की नाली पठान को लेकर ही वोट नहीं मांगे, बल्कि उन्हें बताया कि आपका दिया गया वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती देगा। मतदाताओं को यह बताया गया है कि इस तरह मोदी सरकार ने कश्मीर से 370 धारा हटाई। मोदी सरकार के कारण आज पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। मतदाताओं को बताया जाए कि कांग्रेस पार्टी से तुष्टीकरण करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मतदाताओं को यह बताया जाए कि कोरोना काल में सरकार ने मुसलमानों के लिए हलवे, खजूर व लजीज खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई, जबकि नवरात्रि के दौरान गहलोत की कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं से नवरात्रि के दौरान खाद्य सामग्री तो क्या एक केले तक की पूछ नहीं की। यही कांग्रेस का तुष्टीकरण है जिससे मतदाताओं को बताया है। यह पूछने पर वार्ड नंबर 2 व 7 में जब भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे तो ऐसे में कांग्रेसी विचारधारा के लोगों को टिकट क्यों दिया गया, इस सवाल पर दिलावर ने कहा कि जब टिकट दिया गया तो वे भाजपा के प्रत्याशी हैं। चेयरमैन ने दावेदारी पर दिलावर ने कहा कि प्रत्येक भाजपा का प्रत्याशी चेयरमैन का दावेदार है। जब विधायक ने पुराने अस्पताल को सिटी डिस्पेंसरी बनाने व रोडवेज बस स्टैंड को खैराबाद चौराहे प्राइवेट स्टैंड पर शिफ्ट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस बारे में कोटा कलेक्टर से बात करने की बात कही। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। अनुभवी है, पहले पार्षद रह चुके हैं सेवरित और अब फिर पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या विजन है आपका जीतने के बाद? क्या आपके मन में है कि क्या करना है? जी, मेरे को मेरे वार्ड में विकास करना है। विकास में जो कमियां हैं अगर कुछ है तो पूरी करनी है और सौंदर्यीकरण पे ध्यान देना है। एक बात हो रही है, कहा जाता है कि जो वार्ड नंबर 10 है जी, इससे हमेशा जीतने वाले ही चेयरमैन बनता है, जी, तो क्या ये माने कि अगले चेयरमैन आप हो रहे हो? जी, ये एक संयोग
गौरव वाली बात है और बहुत अच्छी बात है। ये मेरे लिए भी गौरव की बात है कि मैं वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ। और जी, जैसा पार्टी के, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, जैसा वो निर्णय करते हैं हम उनके साथ रहते हैं, हमेशा आगे भी रहेंगे। नसबंदी कैंप का हुआ आयोजन, 57 महिलाओं की हुई नसबंदी। झालावाड़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोमिला में कोविड-19 के नियमों की पालन करते हुए नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 57 महिलाओं की नसबंदी सफलतापूर्वक सर्जन डॉक्टर अशोक वशिष्ठ के द्वारा की गई। कैंप में अलग यह रहा कि नसबंदी वाली महिलाओं के लिए बेड कम पड़ गए, साथ में टेंट हाउस से गद्दियां मंगवाई पड़ी। नसबंदी वाली महिलाओं के साथ आई महिला अटेंडरों ने मास्क तक नहीं लगा रखे थे। मेल नर्स रवि अग्रवाल ने बताया कि इस बार कैंप बहुत तादाद में महिलाएं नसबंदी के लिए आई है। सभी नसबंदी वाली महिलाओं को मास्क पहन रखे थे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बैठी हुई थी। अटेंडरों के लिए चाय पानी की भी व्यवस्था की गई थी। चोमिला से सुनील निगम की रिपोर्ट। तीन किलो 100 ग्राम चरस के साथ 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेणुका देवी के निर्देशानुसार जनपद में युवाओं को बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अभियुक्तों को धर पकड़ने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय के निर्देश में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान सिद्धाबली बैरियर पर एक टाटा सोमो से 3 किलोग्राम अवैध चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त पहाड़ों से चरस लाकर कोटद्वार के छात्रों व अन्य व्यक्तियों को बेचा करते थे। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने बताया कि सिद्धबली बैरियर के पास एक टाटा सोमो से 3 किलो 100 ग्राम के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कोटद्वार गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। वहाँ पे जो सिद्धबली बैरियर है वहाँ पकड़ा गया था। इसमें हमारे इंस्पेक्टर साहब और सीआईयू की टीम के साथ साथ हमारे जो तहसीलदार साहब थे उनको भी शामिल किया। ज़्यादा मात्रा था, गैजेट अफसर का होना जरूरी था, इसलिए तहसीलदार साहब भी इसमें शामिल, सिर्फ विकास अवस्थी तो ये काम। और हमारे वर्तमान जो डीजीपी महोदय और एसएसपी महोदया के द्वारा ये लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है नशा मुक्त उत्तराखंड का। इसी क्रम में कल अपराह्न में चेकिंग के दौरान सिद्धबली तिराहे पे एक टाटा सुमो से 2 लोगों के पास से 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुआ है। और किनको ये कहाँ से ला रहे थे और किनको बेचने वाले थे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये पूरा चेन हम प्रयास करें कि उसका खुलासा हो, और ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही है। और जो नशे के खिलाफ, नशे में शामिल जो लोग भी हैं नशे के व्यापार में, उनको किसी भी कीमत पे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 3 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की गई। अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब इसको जब तक स्पष्ट नहीं हो जाएगा मैं बता नहीं सकता। देहरादून से रुड़की पहुंची ड्रग विभाग की टीम ने करोड़ों की नकली दवाएं की बरामद, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देहरादून से रुड़की पहुंची ड्रग विभाग की टीम ने नकली दवाइयों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की। सबसे पहले एफडीए विजिलेंस की टीम ने अधिकारी आदर्श नगर के गोल्डन सोसाइटी के अलावा कई आवासीय फ्लैट में पहुंची, जहां पर नकली दवाइयों का बड़ा जखीरा विभाग की टीम ने बरामद किया। अधिकारियों ने 1 करोड़ से अधिक की नकली दवाएं, उपकरण और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मौके से बरामद किए हैं। एफडीए विभाग की टीम ने एक गोदाम से नकली दवाई के सैंपल लेकर सील लगा दी है। वहीं क्षेत्रीय औषधि निरीक्षक मानवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि आरोपी विपुल गोयल मुरादाबाद का रहने वाला है, जिसका लाइसेंस 2019 में समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी आरोपी लगातार अलग अलग नामी कंपनियों के नाम से नकली दवाएं तैयार कर मार्केट में बेच रहा था। इन दवाइयों की सप्लाई पूरे देश में की जा रही थी। भोले भाले लोग इन दवाइयों को आसानी से लेते थे। ड्रग विभाग की टीम ने मौके से फर्जी स्टाम्प और दवाइयों पर डेट लगाने वाली मशीन भी बरामद हुई है। पुलिस ने इस मौके पर मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें सिविल लाइंस कोतवाली ले जाया गया है। वहीं एफडीए की विजिलेंस टीम भगवानपुर स्थित कंपनी में पहुंची है, जहां पर कार्रवाई जारी है। इस बड़ी कार्रवाई में मिथिलेश, एमएस भंडारी, जगदीश रतुड़ी, योगेंद्र नेगी आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। ये तो पूरे देश में
नकली दवाएं बना के वितरित कर रहा था। तो हमने इसकी काफ़ी दिन से जानकारी एकत्रित की। तो ये अहमदाबाद, महाराष्ट्र, अम्बाला कैंट, यमुनानगर, यूपी, लगभग देश के सभी हिस्सों में दवाइयाँ वितरित कर रहा था, नकली दवाएं बना के। कौन? ये कंपनी एच फिन करके है, एच फिन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की है। लेकिन ये कंपनी कहीं न तो विभागीय दस्तावेजों में है, न ये कहीं ज़मीन पे है। ये नकली दवाई कहीं बना रहा है। अभी हम वहीं जा रहे हैं, अभी रेड चालू है। सप्लाई पूरे देश में, पूरे देश। भानपुरा थाना देख अन्य बाजार का किया औचक निरीक्षण। सड़ी गली सब्जी व फल फ्रूट फेंकवाए। भानपुरा थाना प्रभारी मजिस्ट्रेट व नगर पंचायत भानपुरा सीएमओ द्वारा फल फ्रूट सब्जी विक्रेताओं, मिठाई की दुकान, मिर्च मसाले की दुकान एवं दूध डेयरी पर अन्य दुकानों से चेक की गई तथा सड़ी गली सब्जी व फ्रूट फेंकवाए गए। भानपुरा से शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत, मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल में कराया भर्ती। 108 जिला प्रभारी आशुतोष शर्मा झालावाड़ ने अकलेरा लोकेशन झिरनिया के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में रामगोपाल सनोक मांगीलाल उम्र 50 वर्ष निवासी बसोड़ा अकलेरा से झालावाड़ की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उसी वक्त झलरा पाटन बाईपास पर टोल प्लाजा के पास एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रक की टक्कर मोटरसाइकिल से हो गई। मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया, जिन्हें जिला प्रबंधन ने तुरंत 108 पुलिस लाइन झालावाड़ की मदद से एसआरजी हॉस्पिटल झालावाड़ में भर्ती कराया, जिसे ईएमटी राजेंद्र तिवारी व पायलट पुष्पेंद्र शर्मा के तुरंत एम्बुलेंस पहुंचाई। झालावाड़ से रामराज नागर की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत चौमेला में कई दिन से जलती है एलईडी लाइट, तो कई रात में अंधेरा। ग्राम पंचायत द्वारा भारी भरकम राशि खर्च कर सड़क और गलियों को रोशन करने के लिए रोड लाइट एलईडी लाइटें लगाई गई थी। इससे एक तरफ तो खराब होने का खतरा है, तो दूसरी तरफ ऊर्जा की बर्बादी हो रही है। सरकार जिस ऊर्जा को बचाने के लिए मशक्कत कर रही है, उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में जल रहे रोड के पोल पर एलईडी लाइट से बिजली का बिल बढ़ रहा है, जिससे जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से भरा जाता है। मोहल्ले के कई पोलों पर लगे एलईडी लाइट भी पंचायत के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कस्बे के फाटक बाहर क्षेत्र में दिन में बेकार जलते रहते हैं, जबकि दिन में इन जलते हुए एलईडी लाइट की ऊर्जा बर्बादी पर किन्हीं का ध्यान नहीं जा रहा है। चौमेला से सुनील निगम की। झालावाड़ जिले के गंगदार थाना पुलिस ने गैंगरेप के आरोप में 6 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार आरोपी गंगदार थाने से टॉप 10 में शामिल है। आरोपी चतर सिंह मध्य प्रदेश के बड़ा पाडला थाना सुसनेर जिला आगर को चौमेला न्यायालय में प्रोटेक्शन वारंट लेकर सुसनेर जेल से गिरफ्तार किया गया है। गंगदार पुलिस ने बताया कि 28 जनवरी 2014 को पीड़िता ने गंगदार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरी बहन व विपिन जैन 14 जनवरी 2014 को उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए गए थे। वहां मुलजिम राजू दोनों की शादी कराने का झांसा देकर सुसनेर ले आया। वहां से बाइक से राजू उसके दोस्त चतर सिंह व अन्य जेताखेड़ा थाना गंगधार ले आए तथा जेताखेड़ी के खाल में ले जाकर चतर सिंह व तूफान सिंह ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को छोड़ सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर लिया है तथा चतर सिंह फरार चल रहा था। फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए थाना प्रभारी संजय प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठित कर चतर सिंह को शुक्रवार को सुसनेर जेल से गिरफ्तार किया। आदर्श शिक्षक रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक आरपी आनंद ने किया साहित्य दर्शन ई पत्रिका का ऑनलाइन विमोचन। साहित्य दर्शन ई पत्रिका के अंक 13 का ऑनलाइन विमोचन समारोह गुरुवार रात्रि को ऑनलाइन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आदर्श शिक्षक रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित हुए शिक्षक रामप्रीत आनंद के कर कमलों से किया गया। ऑनलाइन विमोचन समारोह में विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध गीतकार राकेश थाउरिया, कवित्री राजेश चौरसिया, विशेष सानिध्य बाल कवित्री शुभांगी शर्मा, डॉक्टर गीता दुबे व वर्तिका शर्मा रहे। मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि साहित्य दर्शन का यह अंक हमारे रंगीला राजस्थान में सभी रचनाकारों को उत्कृष्ट रचनाएं लिखकर परिषद को गौरव बढ़ाएगा। वहीं सभी को बधाई देता हूं। विशिष्ट अतिथि राजेश चौरसिया ने कहा कि यह अंक राजस्थान की महिमा मंडित केट राजस्थान की रंगीली विशेषताओं से एक सुंदर रंगोली का निर्माण करता है।
विशेष सानिध्य अतिथि कवित्री डॉक्टर गीता दुबे ने ऑनलाइन विमोचन समारोह में कहा कि साहित्य दर्शन ई पत्रिका का त्रयोदश मारो रंगीलो राज राजस्थान विशेषांक देश के महान सांस्कृतिक ऐतिहासिक गौरवशाली धरोहर के अनुपम राज्य सरकार को समर्पित है। यह विशेषांक अपनी श्रेष्ठतम रचनाओं में राजस्थान के शौर्य, त्याग, बलिदान, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर एवं आतिथ्य और रीति परंपराओं के विविध रंगों में समेटे हैं। कल्लाजी संकलन है। इनमें 18 रचनाओं की राजस्थानी की शौर्य गाथाओं एवं गौरवशाली परंपराओं को अभिव्यक्त करती है। वही श्रेष्ठ रचनाएं हैं। सभी रचनाओं को उत्कृष्ट सर्जन के लिए बहुत बहुत बधाई। राजस्थान की गौरवमय सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित करती हर रचना वंदनीय है। सभी रचनाओं की भाषा शैली सहज, सरल एवं विषयानुकूल है। इस विशेषांक के साथ भवानी मंडी द्वारा साहित्य सृजन के माध्यम से राजस्थान को विश्व पटल पर सम्मानित किया गया है। अनूठे विषय के लिए परिषद को एवं शहर श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र शर्मा को व्यानुकूल दिव्य मुख्य पृष्ठ पर उत्कृष्ट संपादक के लिए बहुत बहुत बधाई दिए। रामकृष्ण भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।